किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, 700 से ज्यादा किसान मर गए, तो वो बोलते कि किसान नहीं मरे। महिला का मुद्दा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज कितनी बेटियां गायब हो रही है, उसके ऊपर कौन बोलेगा। फार्मर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, दिल्ली दंगा किसी और ने किया, अरेस्ट किसी और को किया, महाराष्ट्र में दंगा करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन क्या है उनमें देखने जैसा क्या है। उन्होंने जो वादे किए थे उसमें अगर वो पूरे करते तो हम जाते। उन्होंने पहला मुद्दा लिया था किसानों का, उन्होंने किसानों के लिए क्या काम किया। अगर एग्जाम के पहले ही पेपर लीक हो जाएगा तो उनका स्टडी का कुछ मतलब ही नहीं रहा ना। उनके भविष्य के साथ खेलना है ये पेपर लीक। ये जो सिचुएशन है ये सरासर स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेलना है। युवा तो इस बार लालच में आने वाले नहीं है। युवा ने पहले ही 2014 में देखा है कि इनका जो मुद्दे है वो बस कागजी है। नहीं, ऐसा हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है कि पैसे देकर लोग आते हैं, सभाओं में बुलाए जाते हैं। मतलब आपके कैंपस से भी पैसे दे देते लोगों को? जाते हैं, बहुत से लोग प्रचार करने जाते हैं, वहाँ सिर्फ बैठने के लिए। कैंपस में क्या, कैंपस में छुट्टी में ऐसे ही निकल जाते हैं? हाँ, प्रचार करने ऐसे ही निकल जाते हैं, पैसा मिलता है 400-500 रुपए का। 55,000 लड़कियां गायब हुई, तो इसका हिसाब कौन देगा। जिन लोगों ने बिल्किस बानो का रेप किया था उनको इनकी सरकार ने उनके लिए अपील की, उनको छोड़ा, और इन्हीं के लोग उनको जाकर माला पहनाते हैं। तो इन जैसे लोगों के साथ हम जाएंगे। महाराष्ट्र के पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में हम लोग हैं अभी मौजूद, और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे कुछ युवा जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और हम युवा से आज उनका मन टटोलेंगे कि यहाँ जो मुद्दे हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे उठ रहे हैं, जिसमें आपका जातिगत जनगणना जैसी मुद्दा है, रिजर्वेशन जैसी मुद्दा है, यूथ का स्टार्टअप जैसा मुद्दा है, और खास करके पेपर लीक का जो मुद्दा है, जो कि सरकार कह रही है कि पेपर लीक जो है हटाया जाएगा, लेकिन अभी भी पेपर लीक अभी भी हो रहा है। तो जिस तरीके से युवाओं के लिए सरकार और या तो पक्ष साधने की कोशिश कर रही है युवाओं को, जिस तरीके से उनके पेपर लीक का मुद्दा हो जाए या स्टार्टअप योजना का मुद्दा हो जाए, इस बार भी घोषणा पत्र में बहुत सारे लालच दिए गए हैं। इस बार किस लालच में आ रहे हैं युवा? युवा तो इस बार लालच में आने वाले नहीं है। युवा ने पहले ही 2014 में देखा है कि इनका जो मुद्दे है वो बस कागजी है। कागज के अलावा उसने कुछ किया नहीं है। बस धरातल पर कुछ तो किया होगा, करते हैं ना कुछ, जैसे फार्मर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, दिल्ली दंगा किसी और ने किया, अरेस्ट किसी और को किया, महाराष्ट्र में दंगा करने की कोशिश की इन्होंने। अच्छा, एक बात बताइए, अभी दिल्ली में कन्हैया कुमार भी लड़ रहे हैं चुनाव, कितनी उम्मीद है उनकी जीतने की? वैसे तो अब महाराष्ट्र में, लेकिन एज ए गेस्ट कीजिए अगर कन्हैया कुमार जीतते हैं तो क्या बेनिफिट होगा युवाओं का? हाँ, जरूर बेनिफिट होगा, क्योंकि युवाओं के मुद्दों पर बात करने वाला कोई तो चाहिए संसद में। वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से मुद्दों को उठाते हैं, उस तरह से हमें ऐसा लगता है कि इस बार आप भी उनके साथ है, मतलब इंडिया अलायंस का है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वहां पर कन्हैया कुमार जीतेंगे और युवाओं के मुद्दे हो दिल्ली का। इस बार किस लालच में आएंगे? लालच का तो इस बार लालच में नहीं आने वाले देश के युवा, क्योंकि हम जब देखते हैं महाराष्ट्र में, आपको महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स पता है, महाराष्ट्र में जो तोड़ मरोड़ कर सरकार बनाई गई, ये उस पार्टी को तोड़कर इस पार्टी को तोड़कर सरकार बनाई गई, और ये सरकार सिर्फ इन्होंने पैसे के लिए बनाई गई, ईडी के छापे डालकर। लेकिन इसमें युवाओं के जो सवाल है वो पूरी तरह से गायब है। हम देखते हैं महाराष्ट्र में आज सबसे बड़ा बेरोजगारी का सवाल है। इस यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको पता नहीं है कि बेरोजगारी में एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि योजना, जो शुरुआती योजना, जो बच्चे स्टार्टअप करते हैं उसके लिए पैसे देगी, क्या कुछ लोग? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा स्किल एजुकेशन भी बच्चों को नहीं मिल पाया पहले पिछले 10 साल में, और ऐसा कुछ पैसा भी गवर्नमेंट का बच्चों की तरफ आ नहीं रहा। इसके बदले यहाँ यूनिवर्सिटी में 200% फी हाइक करी है, और वहाँ पे 1 महीने पहले सरकार ने एक वादा किया था कि जो सूखा गिरा है महाराष्ट्र में, उस एरिया से जो बच्चे आने वाले हैं उनका जो फीस है, परीक्षा फीस, वो माफ कर दिया जाएगा। एक मुद्दा और है, बहुत अच्छा मुद्दा है, ये मुद्दा है पेपर लीक का। पेपर जो अभी रिसेंटली लीक हो रहे हैं देश में, क्या लगता है कि पेपर लीक कौन कितना रोक पाएगा आने वाले टाइम में? मैं ये बोलना चाहूंगा कि पेपर लीक ये जो सिचुएशन है ये सरासर स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेलना है। क्योंकि स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं 2-2, 3-3 साल और एग्जाम देने जाते हैं। अगर एग्जाम के पहले ही पेपर लीक हो जाएगा तो उनका स्टडी का कुछ मतलब ही नहीं रहा ना। उनके भविष्य के साथ खेलना है ये। सरकार को इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कायदा बनाना चाहिए। तो ले तो रही है, एक्शन हो क्या तो रही है कि बना देंगे, अब मैनिफेस्टो में डाल दिया है। बना देना और बनाना, उसको अमल बजावनी करना, ये दोनों अलग बात है। इस बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने युवाओं के हित का डाला है मैनिफेस्टो में, उन्होंने अपने युवा के लिए कुछ किया है, सोचा? कांग्रेस पार्टी
पिछले 10 साल से विरोधी पक्ष में है। 2014 तक उनकी सरकार थी। अभी जो कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो लेके आए है उसमें कहा है कि इंटर्नशिप दिया जाएगा, जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मुझे लगता है इस मुद्दे पे करंट सरकार को भी काम करना चाहिए था। अगर ये काम करती तो बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा नहीं आता। और वो कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा है, बेरोजगारी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, स्कॉलरशिप का मुद्दा, वो सरासर बराबर है। देखो अभी भी मैनिफेस्टो में ही है, लेकिन कितना लगता है आप एज अ युवा, कितना लगता है कि एक विपक्षी पार्टी भी इस चीज को पूरा कर पाएगी? मतलब वादे तो कितने भी किए जा सकते हैं ना, 100% से भी ऊपर किया जा सकता है। हाँ, अभी सभी लोग शिक्षित हो गए और युवा जो वर्ग है वो कौन सी पार्टी जीतेगी हारेगी इसका बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं वोटिंग में। अगर इस बार अगर कांग्रेस पार्टी अगर उसके मैनिफेस्टो से खेलेगी, उसको युवा को धोखा देगी, तो अगली बार उनको भी सबक हो जाएगा, जिस तरह सबक अभी बीजेपी को होगा। बीजेपी ने 10 साल में आपकी पुणे स्मार्ट सिटी में चली गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो है मेट्रो की कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा खास नहीं है कुछ। यहाँ की नदी भी पोल्यूशन ज्यादा है। सॉरी जी, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का। हम भी देख रहे थे आज की नेटवर्क मेट्रो से यूज करने का, और नई कनेक्टिविटी। मोड़ा मोटा नदी फ्लो करती है पुणे सिटी से। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम चल रहा है। आसिया खंड में पहला प्रोजेक्ट है जो नदी को सुशोभीकरण उसका ब्यूटीफाई करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन उससे नदी का दर्शकों को और बताना चाहूंगा कि जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हम लास्ट कोटा गए थे, कोटा में भी जो चंबल नदी है उसमें भी एक ऐसी डेवलपमेंट बनाया गया था, बहुत अच्छा सा बना दिया गया था, लेकिन पोल्यूशन तो कम नहीं हुआ। लेकिन उसमें हुआ क्या कि 500 रुपए का उसमें फीस और लग गया। यानी कि अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो 500 रुपए, हम 3 लोग थे, हमसे 500 रुपए की डिमांड की गई कि आओ भैया देखिए इसमें, अपने नदी को देखने के लिए 500 रुपए। ये सरासर जनता के साथ लूट है, जनता के साथ कपट है। अगर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट भी होता है तो रिवर का पोल्यूशन तो कम नहीं होता ना जी। वो तो उतना सजा दिया जाता है, उतना डेवलपमेंट कर दिया जाता है, उसके बदले में 500 या 1000 रुपए का डिमांड हुआ जाता है। क्योंकि कोटा में तो हमने देखा ये चीज। अभी देखिए, अभी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभी काम करेगा तो उससे जो नदी का जो पात्र है, उसका जो विड्थ है, उसका जो रुंदी है वो कम हो जाएगा। उससे अगर ज्यादा बारिश आई तो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी सीधे सिटी में लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ मतलब लोग है वहां जा सकते हैं। इससे फ्लड की भी सिचुएशन आ सकती है। एक बात बताइए, आपके शहर में मोदी जी आए, रैली करके गए, बहुत सारी भीड़ गई, युवा भी गए, आप लोग भी गए थे क्या? नहीं, हम नहीं गए। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए नहीं गए? नहीं, कम ही आते हैं शहर में, लेकिन आए तो देखने के लिए क्यों नहीं गए? लेकिन क्या है उनमें देखने जैसा क्या है? उन्होंने जो वादे किए थे उसमें अगर वो पूरे करते तो हम जाते। उन्होंने पहला मुद्दा लिया था किसानों का। उन्होंने किसानों के लिए क्या काम किया? किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, 700 से ज्यादा किसान मर गए। तो वो बोलते कि किसान नहीं मरे। महिला का मुद्दा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज कितनी बेटियां गायब हो रही है, उसके ऊपर कौन बोलेगा? ये पूरागामी महाराष्ट्र बोलते हैं। इस महाराष्ट्र से 55,000 लड़कियां गायब हुई है, तो इसका हिसाब कौन देगा? जिन लोगों ने बिल्किस बानो का रेप किया था, उनको इनकी सरकार ने उनके लिए अपील की, उनको छोड़ा, और इन्हीं के लोग उनको जाकर माला पहनाते हैं। तो इन जैसे लोगों के साथ हम जाए कैसे? और अभी कर्नाटका का मुद्दा है, रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना का, जिस आदमी ने 400 से ज्यादा महिलाओं के साथ गलत काम किया, उस आदमी के प्रचार में अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता है तो मतलब यह शर्म की बात है। और इसीलिए आप लोग नहीं गए? ऐसे आदमी को हम देखने कभी नहीं जाएंगे। और लेकिन बहुत सारे लोग गए थे काफी। हाँ, वो गए थे। वो भीड़ तो होगी ही ना। पुणे की नहीं थे क्या? आपने अगर पीछे देखा होगा तो आपको पता चलता कि आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली है। मतलब पुणे के नहीं थे? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है कि पैसे देकर लोग आते हैं, सभाओं में बुलाए जाते हैं। मतलब आपके कैंपस से भी पैसे देते थे लोगों को? हाँ, जाते हैं, बहुत से लोग प्रचार करने जाते हैं, वहाँ सिर्फ बैठने के लिए। कैंपस में क्या, कैंपस में छुट्टी में ऐसे ही निकल जाते हैं? हाँ, प्रचार में ऐसे ही निकल जाते हैं, पैसा मिलता है 400-500 रुपए, बाहर दिहाड़ी हो जाता है। हाँ, दिहाड़ी हो जाता है। ऐसा ये इस सिर्फ बैठे बैठे कमाई हो जाती है। आप लोगों के पास भी ऑफर आता है क्या? कांग्रेस बीजेपी देती है कोई ऑफर? मतलब डायरेक्ट ऑफर कोई नहीं देगा, इधर उधर से कोई नेता वगैरह ऑफर दे सकता है, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हमारा काम है पढ़ाई करना। हमारे घर के लोगों ने यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा। जो स्टूडेंट के क्वेश्चन है, स्टूडेंट के प्रश्न है, हम वो मान सकते हैं। हमारे मेस के प्रॉब्लम मान सकते हैं, हमारे हॉस्टल की प्रॉब्लम मान सकते हैं, हमको क्या क्या चीज चाहिए वो मान सकते हैं। पहली बात यह है कि हम स्टूडेंट है, हमारा मेन काम है पढ़ाई करना।
और जो हमारा मूलभूत अधिकार है, अगर उसकी अमलबजावनी नहीं हो सकती तो हम तो आवाज उठा सकते हैं। देश में वोटिंग परसेंटेज घट रहा है, कम हो रहा है देश के अंदर, इस तरीके से पहले पिछले बार भी हुआ था। 14% घट रहा है, इसके बहुत कारण हो सकते हैं। अनअवेयरनेस, मतलब युवा नहीं दे रहे वोट। नहीं, युवा तो वोट देंगे, युवा क्या? युवा वोट देंगे, युवा वोट देंगे क्योंकि युवा भारत का भविष्य है। स्वयं प्रधानमंत्री साहब भी ये कहते हैं कि युवा भारत का भविष्य है, तो युवा तो वोट देंगे। और अभी आप भी आए हैं युवा का जानने कि युवा की क्या ओपिनियन है। लेकिन भविष्य के लिए कितना कुछ काम किया है वो तो आप लोगों ने बताया हम लोगों को, लेकिन आगे 10 सालों में कितना हुआ, बस मैं लास्ट आप लोगों से एक रेटिंग पूछूंगा कि आने वाले जो पिछले 10 सालों में कितना हुआ था। अगर आप 10 में से मैं आपको एक 10 नंबर दे दूं और 10 में से आप बताना चाहेंगे कि युवा के लिए कितना किया है, तो कितना नंबर देंगे? स्टार्ट करते हैं भाई, कोई भी स्टार्ट कर दो, नंबर तो सभी को देना है। 0 दूंगा मैं तो। 0 देंगे? 0? अच्छा 0 देंगे आप? मेरी तरफ से भी बिग 0। जो 2 करोड़ नौकरियां बोला था, वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? सर जस्ट रिव्यू दे दीजिए, बस रिव्यू दे दीजिए। 0। आप रिव्यू दे दीजिए। मैं भी अच्छी रेटिंग देना चलिए, चाहूंगा। पुणे के जो है सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के कुछ हमारे साथ स्टूडेंट थे, उनसे हमने तमाम मुद्दों पे बात की, अलग अलग मुद्दे पे जाना कि इस बार आगामी लोकसभा में जो 13 मई को यहाँ पर लोकसभा हो रहा है उसके अंदर युवा जो है किस चीज पर, आखिर किस चीज को देखते हैं और उसके बाद वो वोट डालने के लिए जाएंगे।